आस्ताना जहांगीरी, दरगाह हशमती शराफती, वो मुकद्दस दरबार जहां से रूहानी नूर की किरणें आज भी फैल रही हैं। यहीं के बुजुर्ग कामिल हुजूर सैयदना सरकार हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक मुर्शद नगर भैंसूरी शरीफ में वाक़या है और जहां से आज भी रहमतों का सिलसिला जारी है। उनके बाद उनके रूहानी वारिस और सज्जादा नशीन बनी हुजूर सैयदना सरकार शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इस सिलसिला नूर को आगे बढ़ाने वाली उनके सज्जादे पर फैज़याब हुई हजरत सूफी नासिर मियां मद्दाजिल्लाहु अलैह। ये वो सिलसिला है जो सिर्फ नामों का सिलसिला नहीं, बल्कि रूहानियत, विलायत और फैज़ का बहता हुआ दरिया है। आइए इस रूहानी सफर में हम भी कदम रखते हैं और इन बुजुर्गों की जिंदगी से रोशनी हासिल करते हैं। पार्ट 5 शुरू करते हैं। ये सिलसिला भैंसौड़ी शरीफ के उस बुजुर्ग से जुड़ा है जो शाही इमाम भी थे और लोग उन्हें दद्दा कहते थे। बहुत बड़े आलिम, आमिल और वली थे। उन्हें रूहानी हालातों का गहरा इल्म था और अक्सर वो हजरत हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात बयान किया करते थे। वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे पास बिठाकर दादा मियां के बारे में बताते रहते। जो कुछ आगे बयान हो रहा है ये उन्हीं की गवाही और रिवायत पर मबनी है। आज भी उनकी इमामत का सिलसिला जारी है। उनके फर्जंद इमामत कर रहे हैं और उनका ताल्लुक आज भी दरगाह शरीफ से कायम है। खासकर कुल शरीफ में वो हाजिरी देते हैं और कुल की इब्तिदा भी वही करते हैं। ये उनकी सच्ची मोहब्बत और निस्बत की निशानी है। यहाँ से सफ़र एक नए मोड़ पर आता है। हज़रत हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूहानी ज़िंदगी का पहला बड़ा रुख इख्तियार किया और आप तशरीफ़ ले गए बिलारी, मुरादाबाद के करीब एक गांव की तरफ। सफरे दीन का आगाज आपने पहला रुख किया बिलारी, मुरादाबाद के करीब एक गांव करसरा की तरफ। यहीं से आपके सिलसिले का असली सफर शुरू होता है। सबसे पहले आपने अब्दुर रहमान साहब को मुरीद किया, फिर उनके भाई इस्लाम भाई भी सिलसिले में दाखिल हुए और धीरे धीरे पूरा गांव और आसपास के गांव सब आपके सिलसिले में आ गए। आपने वहां सिर्फ बयान नहीं किया, दीन को जमीन पर उतार दिया। कहते हैं आपने वहां कई मस्जिदें तामीर करवाईं और लोगों के दिलों में नमाज और जिक्र का जज्बा पैदा कर दिया। फिर आपने रुख किया चंदौसी की तरफ। वहां भी पूरे गांव आपके मुरीद होते चले गए। आपका तरीका सीधा था, तकवा, परहेजगारी, सादगी, और इसी वजह से लोग खुद ब खुद सिलसिले में दाखिल होते गए। सबसे हैरानी की बात यह थी, आप ज्यादातर पैदल सफर करते थे। हालांकि आपकी रूहानी ताकत इतनी थी कि अगर चाहती तो घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेती। मगर आप फरमाती, ये हाथ और पैर ही हमारी सवारी है, हमें किसी और सवारी की जरूरत नहीं। और ये भी फरमाती, ये जानवर अल्लाह की मखलूक है, इन पर बोझ डालना ठीक नहीं। बिलारी का सफर। एक मर्तबा आप बिलारी में थे और करसारा जा रहे थे, मगर रात हो गई तो किसी तरह अब्दुर रहमान साहब को खबर दे दी गई। सुबह 6-7 मुरीद आपको लेने आए, बैलगाड़ी लेकर। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर हम आपको लेने आए हैं। आपने पूछा, कितने लोग आए हैं? उन्होंने कहा, हम सब आए हैं। आपने फरमाया, एक आदमी आ जाता तो काफी था, इतने लोग और बैलगाड़ी, इसका हिसाब अल्लाह की यहाँ कौन देगा? फिर फरमाया, ये बैल इतना बोझ उठाएंगे सिर्फ मेरी वजह से, मैं इसका जिम्मेदार कैसे बनूं? और आपने साफ मना कर दिया, गाड़ी वापस ले जाओ, हम पैदल चलेंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। दूसरा वाकया, मुरीदों की जिद। कुछ दिन बाद जब आप वापस आए तो सारे मुरीद आपको छोड़ने बिलारी तक आए। इस बार सबने जिद की, हुजूर इस बार आप सवारी से ही जाएंगे। आप मान गई। जब आप बिलारी स्टेशन पर पहुंचे तो चंदौसी वाली बस आती थी और बिलारी पर रुकती थी, मगर उस दिन बस रुके बगैर आगे निकल गई। सारे लोग भागने लगे, रुको रुको की आवाजें आने लगी। बिलारी स्टेशन पर सब लोग रुकने में लगे हुए थे। रुको रुको की आवाजें गूंज रही थी। इतने में अचानक पीछे से तेज हवा का एक भयानक चक्कर उठता नजर आया, धूल उड़ाते हुए, गोल गोल घूमता हुआ। ये एक लखोरा था, एक ऐसी तेज हवा जो अपने बीच में जो आए उसे उठा लेती है।
लोग घबरा गए, किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, और देखते ही देखते वो लखोरा सीधा सरकार के पास आया, उन्हें अपने बीच में लिया और आंखों के सामने उन्हें उठा कर ले गया। हर तरफ शोर मच गया, अरे देखो, हुजूर को हवा उड़ाकर ले गई, ये क्या हो गया? मुरीदीन परेशान, हैरान, किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। लोग इधर उधर दौड़ पड़े, तलाश शुरू हो गई, मगर कोई निशान नहीं। पूरे इलाके में बात फैल गई, हुजूर को लखोरा उड़ाकर ले गया। मुरीदीन की हालत ये थी, न खाना न पीना, बस फिक्र ही फिक्र। मगर अब्दुल रहमान साहब ने कहा, ये कोई आम बात नहीं, ये जरूर कोई रूहानी करामात है। अगले दिन खबर मिली, हुजूर तो कल ही चंदौसी पहुंच गए थे। सब लोग वहां पहुंचे और जब आपको देखा तो सबके दिल को सुकून मिल गया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। मगर सब समझ गए, ये थी अल्लाह के वली की एक अजीम करामत। हशमत मियां रहमतुल्लाह अली की पहली करामत ये थी। अब इस सिलसिले को यहीं ख़त्म नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तो एक इब्तिदा है। इंशाअल्लाह सवानही हयात के ये सिलसिलेवार हिस्से हर दूसरे या तीसरे दिन आप तक पहुंचते रहेंगे। हर हिस्सा एक नई बात, एक नया पहलू और हकीकत के और करीब ले जाने का जरिया होगा। अगर आप भी इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और असल पहचान तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस सिलसिले के साथ जुड़े रहिए। मोहम्मद रफ़त ख़ान के ज़रिए ये पैगाम आप तक पहुंचता रहेगा, और जब दिल गवाही दे तो इस पैगाम को आगे बढ़ा देना।